नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री बाय एबी पाठक में। आज हम कार्बनिक रसायन में जटिल कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की विधियों को देखेंगे। नियमों की सहायता से उनका नाम लिखने की कोशिश करेंगे। आशा है आपको पिछले 4 वीडियो पसंद आए होंगे। ये भी वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिक किसे हम कहेंगे? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह मौजूद हों, उन्हें हम जटिल कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए भी वैज्ञानिकों ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसमें पहला जो नियम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले नियम में हमको कार्बन परमाणुओं की ऐसी श्रृंखला चुननी है जिसमें प्रधान क्रियात्मक समूह मौजूद हो, अन्य क्रियात्मक समूहों की संख्या यथासंभव अधिकतम हो तथा अधिक से अधिक कार्बन परमाणु उस श्रृंखला में मौजूद हो। जैसे कि अभी मैंने कहा प्रधान क्रियात्मक समूह। प्रधान क्रियात्मक समूह है क्या? आप देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने कुछ क्रियात्मक समूह और उनके नाम लिखे। जैसे इन सभी क्रियात्मक समूहों में से कोई 2 या 2 से अधिक अगर क्रियात्मक समूह उस कार्बनिक यौगिक में मौजूद हैं, तो इस श्रेणी में जो क्रियात्मक समूह ऊपर होगा उसे हम प्रधान क्रियात्मक समूह कहेंगे और उसका हमको अनुलग्न लिखना है, और बाकी उसके नीचे वाले जो क्रियात्मक समूह मौजूद होंगे उसका हमको पूर्व लग्न लिखना होगा। तो पहले क्या करेंगे, कार्बन परमाणुओं की लंबी से लंबी श्रृंखला चुनेंगे जिसमें प्रधान क्रियात्मक समूह मौजूद होना चाहिए, अन्य क्रियात्मक समूह भी यथासंभव अधिकतम मौजूद होने चाहिए तथा कार्बन परमाणुओं की संख्या यथासंभव अधिकतम होनी चाहिए। और उसमें हम देख लेंगे कि क्रियात्मक समूह कौन कौन है और उनमें से प्रधान क्रियात्मक समूह कौन है, उसकी पहचान हमको होनी चाहिए। दूसरा नियम जो है कि कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला हम चुनेंगे उसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु को हम क्रम से एक संख्या देंगे और संख्याओं का क्रम उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिस सिरे से सभी क्रियात्मक समूहों को न्यूनतम संख्या प्राप्त हो। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस जितने भी मैंने क्रियात्मक समूह लिखे हैं इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आगे जब हम पढ़ाएं बोर्ड पर से इसको मिटा दें तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, आप पुनः उसको समझ लें। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। इसको हम मिटाते हैं। दूसरे नियम में क्या करना है, जो भी क्रियात्मक समूह आपको दिए गए उसी आधार पर श्रृंखला का चयन करना है और श्रृंखला का चयन करने के बाद हमको देखना है कि प्रधान क्रियात्मक समूह किसमें मौजूद है और अधिक से अधिक क्रियात्मक समूह किस श्रृंखला में आ रहे हैं। जैसे एक हम यौगिक लिख के आपको समझाते हैं कैसे नंबरिंग करना है। जैसे CH3 CH CH3 CH CH3 CH OH CH CH3 CH2 CH3। मान लीजिए ये एक कार्बनिक यौगिक दिया है। अब इसमें हमको क्या करना है, हमको कार्बन परमाणुओं की लंबी से लंबी श्रृंखला चुननी है। तो आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला मिलेगी, जिसमें नंबरिंग अब हम किधर से करें। तो यहाँ पर जब भी जटिल कार्बनिक यौगिक आपको देगा तो हम योग नियम का प्रयोग करेंगे।
योग नियम पहले देखते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और राइट टू लेफ्ट चलें अगर तो 1 2 3 4 5 6 और 7। लेफ्ट टू राइट वाले देखते हैं। दूसरे नंबर पर एक क्रियात्मक समूह मेथिल मौजूद है, तीसरे नंबर पर भी मेथिल समूह मौजूद है, चौथे नंबर पर एल्कोहली समूह मौजूद है और पांचवें नंबर पर भी मेथिल समूह मौजूद है। तो जिन जिन कार्बन परमाणुओं पर क्रियात्मक समूह मौजूद है उनकी संख्याओं को हम जोड़ेंगे। 2 3 5 4 9 5 14। इधर से जोड़ने पर 14 आ रहा है, इधर से अगर जोड़ेंगे तो तीसरे पर है, चौथे पर है, पांचवें पर है और छठवें पर। तो 3 धन 4 धन 5 धन 6, तो 6 5 11, 4 15 3 18। तो हमारा लेफ्ट टू राइट वाला जो नंबरिंग है वो सही है और राइट टू लेफ्ट वाला नंबरिंग हमारा गलत है, क्योंकि इधर से अधिकतम संख्या है। तो ध्यान रखना है, न्यूनतम संख्या वाले कार्बन परमाणु को चुनना है। इसी तरह से मान लीजिए एक और दिया हो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। एक यौगिक ऐसे दे दिया। अब इसमें भी नंबरिंग करके अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5। लेफ्ट टू राइट कर लिए, राइट टू लेफ्ट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5। तो देख रहे हैं पहले के बाद द्विबंध आ रहा है, तो 1 प्लस तीसरे के बाद त्रिबंध आ रहा है। दो क्रियात्मक समूह मौजूद है, जोड़ने कितना हो गया 4। इधर जब देखते हैं दूसरे के बाद त्रिबंध है और चौथे के बाद द्विबंध हो गया 6। जिधर से न्यूनतम आएगा वो सही होगा, जिधर से ज्यादा आएगा वो गलत होगा। कभी कभी क्या होगा कि समान स्थान पर दो क्रियात्मक समूह अगर मौजूद हो गए तब नंबरिंग करने में हम किसको वरीयता देंगे, तो जो वरीयता सूची में ऊपर होगा उसी को हम क्या देंगे, वरीयता देंगे। जैसे एक यौगिक हम लिखें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हम एक क्रियात्मक समूह लिख दिए या कार्बनिक यौगिक लिख दिए जिसमें दो क्रियात्मक समूह मौजूद है। कार्बन कार्बन द्विबंध है और कार्बन कार्बन त्रिबंध है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। और इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5। इधर से पहले के बाद द्विबंध आ रहा है, इधर से चौथे के बाद त्रिबंध आ रहा है। 4 1 5 हो जाएगा। इधर से पहले के बाद त्रिबंध है और चौथे के बाद द्विबंध। दोनों तरफ से जोड़ने पर देख रहे हैं नंबरिंग जो है सेम आ रहा है। तो किस नंबरिंग को हम सही माने, तो जब भी दोनों तरफ से योग नियम द्वारा जोड़ने पर समान संख्या प्राप्त हो तो जिधर से वरीयता सूची वाला क्रियात्मक समूह न्यूनतम स्थान प्राप्त करो। जैसे द्विबंध जो है वरीयता सूची में त्रिबंध से ऊपर है, तो इधर से क्या मिलना चाहिए, न्यूनतम, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत। द्विबंध जो है वरीयता सूची में ऊपर है तो नंबरिंग इधर से करना ही उचित होगा, क्योंकि इधर से ही इसको न्यूनतम संख्या क्या होगी, प्राप्त होगी। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। आप लोग उदाहरण के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब फिर हम आगे अन्य रूल्स पर बढ़ेंगे। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में प्रधान क्रियात्मक समूह द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो तो उनका नाम लिखते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि पहले द्विबंध फिर त्रिबंध तब जाकर प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न हम लिखेंगे। मतलब पहले इन फिर आइन तब प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में द्विबंध भी मौजूद हो, त्रिबंध भी मौजूद हो और प्रधान क्रियात्मक समूह भी मौजूद हो तो उनका नाम लिखते समय हम अनुलग्न के रूप में पहले इन लिखेंगे
फिर आइन लिखेंगे, तब जाकर प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न हम लिखेंगे। और बाकी जितने भी क्रियात्मक समूह होंगे प्रधान क्रियात्मक समूह के अलावा, उनकी उपस्थिति उनकी संख्या के साथ हम पूर्व लग्न लगाकर प्रदर्शित करने का कार्य करेंगे। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब अभी को हम लोग देखें, इसका नंबरिंग हमको लेफ्ट टू राइट करना है, 1 2 3 4 5, क्योंकि दोनों तरफ से जोड़ने पर नंबरिंग इसमें सेम आए। तो अब हम देखते हैं इसमें 5 कार्बन परमाणु मौजूद है। तो 5 कार्बन परमाणु के लिए संगत एल्केन क्या लिखेंगे, पेंटेन। और पेंटेन में से द्विबंध या त्रिबंध जब भी उपस्थित होता है तो हमको पता है कि एन हटा के इन या आइन जोड़ देते हैं। तो इसका नाम हो क्या जाएगा, तो देख लेंगे कि पेंट 1 इन और 4 आइन, इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 इन 4 आइन। इसी तरह मान लीजिए एक और क्रियात्मक समूह वाला हम लिख लें, और ये दोनों समान हैं। तो इसमें भी देखेंगे तो 5 कार्बन परमाणु वाला ये कार्बनिक यौगिक है, जिसमें दोनों क्रियात्मक समूह एक समान है, द्विबंध। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में एक ही क्रियात्मक समूह 2 बार आए तो उसके अनुलग्न या पूर्व लग्न के आगे हम डाई लगाते हैं। 3 बार आए तो ट्राई लगाते हैं, 4 बार आए तो टेट्रा लगाते हैं, 5 बार आए तो पेंटा लगाते हैं। इस प्रकार हम उसका नाम लिखते हैं। जैसे इसका जब नाम लिखने जाएंगे तो 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंट, पहले के बाद द्विबंध है और चौथे के बाद द्विबंध है, इसका नाम हो जाएगा पेंट 1,4 डाई। इसका नाम हो जाएगा पेंट 1,4 डाई इन या 1,4 पेंटाडाइन। एक ही जोड़ देंगे, ई आपस में जुड़ जाएगा, तो 1,4 पेंटाडाई। इसी के साथ कुछ और यौगिक हैं, उनका नाम हम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए दिया हो CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH सिंगल बॉन्ड OH, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब इसका जब नाम लिखना होगा तो मान लीजिए यहाँ पर है तो 1 2 3, तो देख रहे हैं पहले पर भी अल्कोहली समूह, दूसरे पर भी अल्कोहली समूह है और तीसरे पर भी अल्कोहली समूह यहाँ पर मौजूद है, और 3 कार्बन परमाणुओं की ये श्रृंखला। तो इसका नाम लिखते समय 3 कार्बन का लिखते समय इसका नाम हो जाएगा संगत एल्केन प्रोपेन, क्योंकि जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में अल्कोहलिक समूह मौजूद होता है तो संगत एल्केन के नाम के अंत में हम आल जोड़ते हैं। तो प्रोपेन 1 2 3, क्योंकि पहले पर भी अल्कोहली समूह है, दूसरे पर भी अल्कोहली समूह है और तीसरे पर, तो 3 बार मौजूद होने के नाते इसका हो जाएगा ट्राई आल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई आल या 1 2 3 प्रोपेन ट्राई आल। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिक का नाम हम लिखते हैं तो वह एक शब्द में लिखा होना चाहिए। तो एक शब्द में ना होने के नाते अगर हम नहीं लिख पा रहे हैं तो बीच में हाइफन जरूर लगा दीजिए। हाइफन लगाने से वह पूरा शब्द एक शब्द माना जाता है। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करिएगा तो एक शब्द में करने का प्रयास करना है। अगर एक शब्द से ज्यादा शब्द हो रहे हैं तो उनके बीच में आप हाइफन लगा देंगे तो वो शब्द पूरा शब्द माना जाएगा। एक और यौगिक देखते हैं कि जिसमें इन भी हो, आइन भी हो और प्रधान क्रियात्मक समूह भी हो। तो मान लीजिए लिखें CH3
CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब पहले तो इसमें देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन द्विबंध भी है, कार्बन कार्बन त्रिबंध भी है और एल्कोहली समूह भी मौजूद है। तो नंबरिंग पहले कहाँ से करें? अगर लेफ्ट टू राइट नंबरिंग हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और राइट टू लेफ्ट भी करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो जब लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो देख रहे हैं दूसरे के बाद द्विबंध आ रहा है, दो लिख देंगे धन, पांचवें के बाद त्रिबंध आ रहा है धन 5 और सातवें पर एल्कोहली समूह है तो 7 5 12 2 14। लेफ्ट टू राइट जोड़ने की 14 संख्या हमको योग नियम द्वारा प्राप्त हो। और अगर इधर से गिने तो पहले पे ही एल्कोहली समूह है, दूसरे पर त्रिबंध है और पांचवें पर द्विबंध है। तो जोड़ेंगे तो 5 2 7 1 8। तो हमारे लिए ये नंबरिंग उचित है और ये नंबरिंग गलत। तो इसमें देखते हैं, जिससे रूल आपको बताया है कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन द्विबंध, कार्बन कार्बन त्रिबंध और प्रधान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उस कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते समय हम क्या करेंगे? सबसे पहले ईन लगाएंगे, फिर आइन लगाएंगे, तब प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगाएंगे। लगा के देखते हैं कैसे लगेगा। तो देख रहे हैं 7 कार्बन की श्रृंखला है, द्विबंध या त्रिबंध होने नाते इन तो हट जाएगा तो हो जाएगा हेप्ट। तो पहले इन लिखना है, कितने नंबर के बाद आ रहा है? 5वें नंबर के बाद। तो हेप्ट 5 इन, दूसरे के बाद त्रिबंध आ रहा है तो 2 आइन और पहले के बाद एल्कोहल आ रहा है तो 1 आर। इसका नाम हो जाएगा हेप्ट 5 इन 2 आइन 1 आर। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे कोई क्रियात्मक समूह कितनी बार मौजूद है, तो उसी के अनुसार डाई ट्राई टेट्रा आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। एक ही क्रियात्मक समूह में यदि द्विबंध त्रिबंध या अन्य प्रधान क्रियात्मक समूह मौजूद है तो पहले अनुलग्न इन लगेगा, फिर आइन लगेगा, तब प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगेगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले रूल पर बिठाते हैं। अगला नियम कहता है कि यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह हो और उन क्रियात्मक समूहों को तो पहले हम संख्या दे देंगे और नाम लिखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो क्रियात्मक समूह अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में ही व्यवस्थित हो, मतलब अल्फाबेटिकल आर्डर में व्यवस्थित। जैसे 2 क्रियात्मक समूह है, एक का नाम ए से आ रहा है, एक का नाम बी से आ रहा है, तो पहले ए वाले क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे, तब बी वाले क्रियात्मक समूह का नाम हम लिखेंगे। जैसे हम एक यौगिक लिखें CH3 CH CH3 CHCl CH2 CH3। तो जब नंबरिंग करेंगे तो ध्यान रखेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन परमाणु की श्रृंखला हमको मिल रही है, जिसमें 2 क्रियात्मक समूह, एक है मेथिल जो M से शुरू होता है और तीसरे नंबर पे जो क्रियात्मक समूह है क्लोरो, वह तीसरे नंबर पे, इसका नाम C से शुरू होता है। तो सबसे पहले नाम लिखते समय हमको क्लोरो लिखना होगा, क्योंकि अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में पहले कौन आ रहा है? क्लोरो। इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 2 मेथिल और 5 कार्बन की श्रृंखला है, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। इसी प्रकार से कोई अन्य क्रियात्मक समूहों वाला हम कार्बनिक यौगिक देखें, जैसे आई Cl Br CH2 CH3।
ऐसे कोई यौगिक दे दिया, अब इसका नंबरिंग जब हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से नंबरिंग करना उचित होगा, योग नियम द्वारा आप देख सकते हैं करके। तो देख रहे हैं दूसरे पर आयोडो समूह है जो आई से शुरू होता है, तीसरे नंबर पर क्लोरो समूह है जो सी से शुरू होता है, और चौथे नंबर पर ब्रोमो समूह है जो बी से शुरू होता है। संख्याओं के क्रम में तो पहले आयोडो आ रहा है, लेकिन नाम लिखते समय हम पहले ब्रोमो का लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो शब्द बी से शुरू होता है जो सबसे पहले आता है। तो इस कार्बनिक यौगिक का नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, क्लोरो क्योंकि सी से शुरू होता है, और आयोडो सबसे लास्ट में आएगा 2 आयोडो, और 7 कार्बन की श्रृंखला है तो हेप्टेन। तो इस प्रकार से हम ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखें तो उसमें मौजूद क्रियात्मक समूहों के नाम हम अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में रखें। उदाहरण के लिए इसका स्क्रीनशॉट आप सब ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले रूल पर। अगला रूल कहता है कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक ही क्रियात्मक समूह कई बार उपस्थित हो तो उसका नाम लिखते समय हम यथासंभव केवल एक ही पूर्वलग्न या अनुलग्न का प्रयोग करें। इसे हम कहते हैं समान समूहों का समान उपचार। कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में एक ही क्रियात्मक समूह कई बार उपस्थित हो तो यथासंभव एक ही पूर्वलग्न या अनुलग्न का प्रयोग हम करेंगे, जिसे हम समान समूहों का समान उपचार कहते हैं। जैसे एक यौगिक दिया CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल OH, CH सिंगल बॉन्ड C डबल OH, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल OH। तो अगर नंबरिंग करने जाएंगे तो 5 कार्बन परमाणु श्रृंखला, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये तीनों क्रियात्मक समूह एक है, तो नंबरिंग हम कर लेंगे 1 2 3। पहले पर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह मौजूद है, दूसरे पर भी और तीसरे पर भी। इसका नाम लिखते समय ध्यान रखेंगे, लिखेंगे 1 2 3। 3 कार्बन परमाणु श्रृंखला है तो लिख देंगे प्रोपेन। कितनी बार कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है तो 3 बार ट्राई, और इसका नाम क्या लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल तो पहले पर भी था, दूसरे पर भी था और तीसरे पर भी था। तो इसको 5 कार्बन परमाणु श्रृंखला न लेकर के इसको हम क्या किए हैं, पहला दूसरा तीसरे को मान लिए हैं कि क्रियात्मक समूह मौजूद है। प्रोपेन 3 बार है तो ट्राई, और इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी तरह एक और यौगिक अगर हम देखें CH2 सिंगल बॉन्ड CN, CH2 सिंगल बॉन्ड CN, सॉरी CH सिंगल बॉन्ड CN और CH2 सिंगल बॉन्ड CN। यहाँ भी पहला दूसरा और तीसरा उसी तरह देखेंगे, पहले पर कार्बोनाइट्राइल समूह है, दूसरे पर है और तीसरे पर 3 कार्बन परमाणु श्रृंखला है तो प्रोपेन कार्बो नाइट्राइल। तो जब भी एक ही क्रियात्मक समूह कई बार उपस्थित हो तो समान समूहों का समान उपचार हम करते हैं। इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद हम फिर अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। ले लीजिए, इसको फिर मिटाते हैं। अगला रूल ये कहता है कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कोई पार्श्व श्रृंखला उपस्थित है और उस पार्श्व श्रृंखला में से भी कोई पार्श्व श्रृंखला निकल रही है या कोई क्रियात्मक समूह निकल रहा है तो उसका नंबरिंग करते समय हम 1 डैश 2 डैश आदि अंकों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे एक यौगिक हम लिखें CH3 C डबल बॉन्ड O CH
CH CH3, इससे हमारे जुड़ गया है CH2 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3। ये एक देख रहे हैं कार्बनिक यौगिक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला वाला, जिसमें एक पार्श्व श्रृंखला मौजूद है और इस पार्श्व श्रृंखला में से भी एक पार्श्व श्रृंखला मौजूद है। तो इसका नामकरण करते समय पहले तो हम मुख्य श्रृंखला का नाम संख्या देंगे 2 3 4 5 6। इसमें से देखेंगे ये तो प्रधान क्रियात्मक समूह है कीटोनी समूह, इसका हमको अनुलग्न ओन जोड़ना है लास्ट में। फिर एक समूह मौजूद है क्लोरो, सी से शुरू होना, तो सबसे पहले नाम लिखेंगे हम क्लोरो का, इसका नाम हो जाएगा 5 क्लोरो। और तीसरे नंबर पे ही पार्श्व श्रृंखला है, यहाँ लिख देंगे 3, और इसका भी नंबर क्या देंगे 1 2। तो जब देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पे पार्श्व श्रृंखला है और इस पार्श्व श्रृंखला के फर्स्ट डैश से भी एक पार्श्व श्रृंखला जुड़ी है, तो कितने नंबर पे 1। इस श्रृंखला का नाम क्या है मेथिल, और इस श्रृंखला का 2 कार्बन वाली श्रृंखला क्या हो जाएगा एथिल, इसको बंद कर लेंगे। दूसरे नंबर पर कीटोनी समूह है, तो 2 6 कार्बन की श्रृंखला हेक्सेन में जोड़ देंगे ओन, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेनोन। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम पूरा श्रृंखला जो मेन श्रृंखला है उसका नंबरिंग किए हैं, फिर उसमें उपस्थित पार्श्व श्रृंखला का नंबरिंग किए हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गए हैं। पहले क्लोरो का नाम, फिर तीसरे नंबर पार्श्व श्रृंखला थी तो 3 लिखे हैं, उसमें पहले फर्स्ट डैश वाले से भी मेथिल समूह जुड़ा होता तो लिख दिया 1 मेथिल। फिर 2 कार्बन की जो श्रृंखला है उसका नाम लिख दिए एथिल। दूसरे नंबर पर कीटोनी समूह था और 6 कार्बन की श्रृंखला थी, तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, और कीटोनी के नाते उसका अनुलग्न जोड़ दिए हैं ओन, इसका नाम हो जाएगा 5 क्लोरो, 3 1 मेथिल एथिल 2 हेक्सेनोन। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला समूह है, अगला नियम, उसमें एमिनो समूह जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, प्राथमिक एमिनो समूह, द्वितीयक एमिनो समूह और तृतीयक एमिनो समूह। तो उनका नाम हम किस प्रकार लिखते हैं, तो आइए देखते हैं कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एमिनो समूह मौजूद, सरल वाले में देखे थे कि संगत एल्केन के अंत में हम एमीन जोड़ देते हैं। एक कोई ऐसे एमिनो समूह वाला यौगिक दे दिया, अब इसमें हम नंबरिंग जब करेंगे तो 1 2 3 4 5। पहले नंबर पे देख रहे हैं कि अल्कोहली समूह मौजूद है, तीसरे नंबर पर एमिनो समूह है, उस एमिनो समूह से भी एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। तो एमिनो समूह कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर, और जिसमें यन जुड़ा हुआ है, यन से क्या जुड़ा हुआ है मेथिल, तो यन मेथिल, ब्रैकेट को क्या कर लेंगे बंद कर लेंगे, सॉरी 3n मेथिल, क्योंकि यहाँ 2 क्रियात्मक समूह है, एमिनो समूह भी है और एल्कोहली समूह, ये प्रधान है, इसका हमको क्या लिखना है अनुलग्न, और इसका क्या लिखना है पूर्वलग्न। तो एमिनो समूह का पूर्वलग्न एमिनो। अब ब्रैकेट को क्या करेंगे बंद करेंगे और लिखेंगे 1 पेंटेनॉल। फिर से देखिए एक बार, 5 कार्बन परमाणु श्रृंखला, जिससे पहले नंबर पर अल्कोहली समूह है और तीसरे नंबर पर एमिनो समूह। एमिनो समूह से भी मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। इन दोनों समूहों में वरीयता क्रम में अल्कोहली समूह जो है ऊपर है, इस नाते इसका अनुलग्न लिखना है, और यह नीचे है तो इसका पूर्वलग्न लिखना है। तो एमिनो समूह का पूर्वलग्न होता है एमिनो, तो तीसरे नंबर पे है तो लिखिए 3, यन से जुड़ा हुआ है मेथिल तो यन मेथिल, और इसका पूर्वलग्न होता है एमिनो, एमिनो लिख दिए। 5 कार्बन की श्रृंखला के लिए पेंटेन होता है संगत एल्केन, और उसमें अल्कोहली समूह जुड़ा है तो आल जोड़ना है तो 1 पेंटेनॉल। इसी प्रकार अगर केवल यही प्रधान क्रियात्मक समूह, कोई अन्य प्रधान क्रियात्मक समूह न हो, तब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे उसको देखा जाए। तो देख रहे हैं 1 2
3 4 5 5 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, जिसमें तीसरे नंबर पर एमिनो समूह है और एमिनो समूह से मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। इसका नाम लिखते समय ध्यान रखेंगे, इसका नाम हो जाएगा एन मेथिल, और तीसरे नंबर पर एमिनो समूह है तो 3 पेंटेन में जोड़ देंगे एमी, हो जाएगा 3 पेंटेनेमी। अगर अन्य इसका उदाहरण हमको देखना हो कि अलग अलग भी इससे जुड़े हो सकते हैं, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं अन्य यौगिकों को एमिनो समूह, अन्य क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती। आइए इसको मिटाते हैं, अन्य समूहों की ओर बढ़ते हैं, एमिनो के और अन्य प्रकारों की ओर, यौगिक के कि एमिनो समूह से अलग अलग प्रकार के अगर जुड़े हैं, इससे मेथिल भी मान लीजिए जुड़ा हो, एथिल भी जुड़ा हो, तब इसका नाम हम कैसे, तो इसमें देख रहे हैं कि यही प्रधान क्रियात्मक समूह है, तो लास्ट में इमिन जोड़ना है। एन से ही मेथिल जुड़ा है, एन से ही एथिल जुड़ा है, इसका नाम हो जाएगा एन एथिल, एन मेथिल, नंबरिंग जब करेंगे तो 1 2 3 4 5, तीसरे नंबर पे एमिनो समूह है तो 3 पेंटेनेमी, या मान लीजिए एन यहाँ की जगह बीच में ही मौजूद हो जाए, तब कैसे नाम लिखेंगे। तो देख रहे हैं लंबी से लंबी कोई भी श्रृंखला चुनेंगे 2 कार्बन से बड़ी नहीं आएगी, क्योंकि बीच में एन आ गया, सतत कार्बन श्रृंखला मिलेगी नहीं। तो बाकी दो जो मानेंगे, मान लीजिए इसको हम मान लिए कार्बन की श्रृंखला, तो ये दोनों हो जाएंगे क्रियात्मक समूह। तो एन से ही 2 बार एथिल जुड़ा है, तो लिखेंगे एन कामा एन डाई एथिल, डाई एथिल। अब पहले नंबर पे इम्यूनो समूह है तो 1 एथेन में जोड़ लेंगे इमी, तो 1 एथेनेमी। तो काफी आसान है, उम्मीद है आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दीजिएगा, कोई समस्या होगी उसको भी साझा करिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक आखिरी रूल बचा हुआ है, उस रूल को देख करके फिर वीडियो समाप्त करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र लेकर आएंगे और उनका IUPAC नाम लिखने का हम अभ्यास करेंगे। इसको मिटाते हैं। लास्ट रूल है कि यदि कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला चक्रीय हो तो उसके नाम के आगे हम साइक्लो शब्द क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे एक यौगिक ऐसे लिखा हो तो जितने कोने होते हैं वही कार्बन, तो देख रहे हैं 1 2 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है तो प्रोपेन होना चाहिए, लेकिन ये चक्रीय श्रृंखला है तो इसका नाम हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। इसी प्रकार से 4 कार्बन वाला अगर है तो साइक्लो ब्यूटेन, 5 कार्बन वाला है तो साइक्लो पेंटेन। इसी प्रकार अभी 6 कार्बन परमाणुओं वाला चक्रीय यौगिक है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। यदि इसमें कोई क्रियात्मक समूह भी क्या हो, मौजूद है, जैसे मान लीजिए इसमें द्विबंध मौजूद, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटीन। ब्यूटेन में से इन हटा के क्या जोड़ देंगे, साइक्लोब्यूटीन। इसी प्रकार मान त्रिबंध है
त्रिबंध है, तो साइक्लो 6 कार्बन श्रृंखला हेक्सेन होना चाहिए, तो एन हटा के क्या जोड़ देंगे हम, आइन, साइक्लो हेक्साइन। तो ऐसे ही अन्य बहुत सारे यौगिक हैं जिनका नाम हम IUPAC विधि के अनुसार लिख सकते हैं। इन नियमों की सहायता से हम अगले वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों को लेकर आएंगे जिनका IUPAC नाम हम लिखेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और आप अपने दोस्तों को इसे शेयर करिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस प्रकार के वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखिए, जिससे जब भी कोई वीडियो नया हम अपलोड करें तो सर्वप्रथम आप उसको देख पाएं। तब तक के लिए नमस्कार।